हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपको मेरी इस नई वीडियो में। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो रहने वाली है क्लास नंबर 22। इससे पहले कि हमारी 21 क्लासेस हो गई हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आपको उनका जो एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये मैं एक बार रिपीट कर देना चाहता हूँ कि ये जो वीडियोज़ हैं ये ITI वालों के लिए हैं, और जो मैकेनिकल फील्ड में हैं उन लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाली हैं, और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है हम उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेटलर्जी। मेटलर्जी का मतलब है धातु विज्ञान। ठीक है, मेटलर्जी में हम जो पढ़ेंगे वो पहला टॉपिक कवर करेंगे कि धातु विज्ञान क्या है। ठीक है, पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक तब जाएंगे। ठीक है, धातु विज्ञान क्या है, फिर देखेंगे हम धातु को किस प्रकार अलग 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 किया जाता है। ठीक है ना, जो हमारे जो अयस्क होते हैं, जो ओर होते हैं, उनसे धातु को कैसे अलग किया जाता है वो देखेंगे। और फिर देखेंगे धातु विज्ञान को समझने का आसान तरीका। मतलब मैंने एक जैसे कहते हैं ना कि इसमें इतने पार्ट्स हैं, क्या कितना पढ़ना पड़ेगा, तो वो सब उसके लिए एक समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम टाइप का बना रखा है, जिससे आपको प्रकार टाइप में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते बढ़ते हम उसको पढ़ लेंगे। बाकी जो लास्ट में हम देखेंगे धातु और उनके अयस्क। ठीक है, ये आपको याद कर लेने होंगे। बढ़ते हैं हम आगे और देखते हैं, इन चारों टॉपिक्स को कवर करते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा क्या आता है, धातु विज्ञान क्या है। तो धातु विज्ञान क्या है, धातु विज्ञान वह विज्ञान है जिसके द्वारा धातुओं को, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे धातु विज्ञान क्या है, धातु विज्ञान क्या होता है। तो देखिए, धातु विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें धातुओं को उनके अयस्कों से निकालने, उन्हें शुद्ध करने और उपयोग के योग्य रूप में ढालने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। मतलब अगर आप सीधी भाषा में अगर बोलें, अपनी सरल भाषा में, तो कहने का मतलब यह है कि धातु विज्ञान यह सिखाता है हमें कि जो उनके अयस्क होते हैं उनसे धातु को शुद्ध तरीके से निकालना, और उन जो शुद्ध तरीके से जो हमने धातुएं शुद्ध करी हैं, जो हमने सही तरीके से निकाली हैं, उन धातुओं से अपने काम के अनुसार उपयोग में उस धातु को लेना। मतलब उससे जो भी हम अपने जीवन यापन के लिए जो भी हम उससे वस्तुएं बनाते हैं, वही सब कैसे हमें मतलब अशुद्धियों से उसे शुद्ध करके अपने उपयोग के सामान को बनाना, यही हमारा धातु विज्ञान के अंतर्गत आता है। यही हमें धातु विज्ञान सिखाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब है कि धातु को किस प्रकार अलग किया जाता है। देखिए, एक रिफाइनिंग की प्रक्रिया होती है जिसमें अशुद्धियों को धातु से दूर करना होता है। मतलब जब ओर होता है तो उसमें कई सारी मिट्टी, कंकड़ वंकड़ ये सब चीज़ें लगी रहती हैं, तो उन सबको रिफाइनिंग करते हैं। रिफाइनिंग एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा उन अशुद्धियों को शुद्ध किया जाता है। ठीक है, धातु को अयस्कों से अलग करना। ठीक है, देखिए मैंने सेकंड टॉपिक में लिख दिया है। फिर है शुद्ध धातु प्राप्त करना, जैसे आसवन, द्रवीकरण, ऑक्सीकरण। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। यह है वो जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, इसमें हमारा जो काम का है मैं वो भी बता दूंगा आपको, और जो हमें वैसे पढ़ना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, धातु विज्ञान को समझने का आसान तरीका मैंने इस टाइप से बना रखा है। इसको बनाने में मेरे को काफ़ी समय लगा, बट आपके लिए मेरे को बनाना था तो मैंने बनाया। आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो आप लाइक कर सकते हैं, समझ में आ रहा है तो चीज़ें, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। देखिए, धातु विज्ञान सबसे पहले देखते हैं। धातु विज्ञान को मैंने मतलब कि हमने 3 भागों में बांट दिया, जैसे हमें पढ़ने के अनुसार। ठीक है, तो अयस्क इसमें देखेंगे धातु विज्ञान के अंतर्गत, फिर धातु के गुण, और फिर देखेंगे धातु के प्रकार। ठीक है, ये 3 चीज़ें, जिसमें से अभी के लिए मैंने अयस्क को कवर कर लिया है। अभी हमारा ये पूरा टॉपिक है, यहाँ से लेके ये जो है ये हमें पढ़ना है। तो धातु के गुण में कौन कौन से गुण आते हैं उसके, भौतिक, रासायनिक और एक यांत्रिक। ठीक है, ये हो गए भौतिक गुण। कौन कौन से, उसका रंग, उसका भार, गलनीयता, चालकता, ठीक है, बनावट, अपारदर्शक, चुंबकीय गुण, जो भी उसकी मैग्नेटिक जो भी उसकी प्रॉपर्टी होती है वो सब, ये सब आते हैं भौतिक गुण में। ठीक है, और रासायनिक गुण हमें पढ़ना नहीं है।
ठीक है, ये वैसे ही मैंने लिख दिया है। और यांत्रिक गुण हमें पढ़ने, ये हमारे काम का है टोटली, ठीक है, ये हमारे इतने काम का नहीं है, ये ज़्यादा काम का है, तो इसको हमें ज़्यादा अच्छे से पढ़ना होगा। लचीलापन, टेनासिटी और प्लास्टिसिटी, कठोरता, चिमड़ापन, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, फैटिग रेजिस्टेंस, भंगुरता, मशीनेबिलिटी, ठीक है। और फिर हमें देखना है धातुओं के प्रकार। धातुओं के प्रकार में आती है आपकी लौह धातु, अलोह धातु और मिश्र धातु। लौह धातु में आपका आता है आयरन, स्टील, और स्टील में एक स्टूल होता है कार्बन स्टील। तो इस कार्बन स्टील के भी 3 भाग होते हैं, कौन कौन से? लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। लोहा धातु का मतलब है फेरस मेटल, जिसमें आपका जो है आयरन की मात्रा होती है, ठीक है। और ये अलोह धातु का मतलब है जिसमें आयरन की मात्रा नहीं होती है, जैसे तांबा, एल्यूमिनियम, जस्ता, सीसा, सॉफ्ट धातु के अंतर्गत ये सब आते हैं। अब आता है आपका मिश्र धातु। मिश्र धातु मतलब अलॉय मेटल। अलॉय मेटल में क्या होता है? अलॉय मेटल भी 2 प्रकार के हैं, कौन कौन से? एक तो फेरस, ये इसमें है अलॉय मेटल में 2 है, लौह मिश्र और अलोह मिश्र। मतलब कि ये भी वैसे ही हुआ जैसे कि इसमें आयरन की मात्रा नहीं होगी, इसमें आयरन की मात्रा होगी, इसमें आयरन की मात्रा नहीं होगी, ठीक है ना। जैसे कि इसमें इनवार स्टील और स्टेनलेस स्टील, ठीक है, और ये हाई स्पीड स्टील। फिर आता है अलोह मिश्र धातु में पीतल, कांसा, गन मेटल, ठीक है, इस टाइप की चीज़ें आपकी अलोह मिश्र धातु में आती है। बढ़ते हैं आगे। देखिए धातु और उनके अयस्क, ये है आपका सोडियम। सोडियम में आपका जो भी होता है चिल्ली, साल्ट पीटर, बोरेक्स, ट्रोना, ठीक है, ये सब आपको दिख जाएंगे। ये यहाँ पर आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप इनको याद करना आपका अनिवार्य है, ठीक है, आप इन्हें याद जरूर कर लीजिएगा। एल्यूमिनियम का कौन कौन सा होता है, बॉक्साइड वगैरह, ये सब, ठीक है, ये सब आपको दिख रहा होगा। इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और ये जो है इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये अपनी कॉपी में बना लीजिएगा ताकि आपको याद रहे कि किस चीज़ के अंतर्गत कौन सी जो है धातु वो आती है, ठीक है। तो बस वीडियो में आज के लिए इतना ही। यह है मेरे चैनल का नाम, और आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और ऐसी पावरफुल वीडियोस के लिए। देखिए वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए आप अगर लाइक करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और मैं और वीडियोस आपके लिए बना पाऊँगा। थोड़ा सा मोटिवेशन होता है मेरे लिए अगर आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट करके कुछ बताते हैं। कमेंट भी नहीं कर रहे तो आप लाइक कर सकते हैं, और अपना सहयोग देने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये जो टॉपिक है मेटलर्जी, ये काफ़ी लंबा है चैप्टर, तो इसको मैं 2-3 वीडियो में करके बना दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। ये इसकी फर्स्ट वीडियो थी, सेकंड थर्ड वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।